क्लास 10th का चैप्टर द मिडनाइट विजिटर। गाइस अगर आप चाहते हैं कि आप बिना चैप्टर को पढ़े, आपको जैसा कि पता है आपके पास कम समय बचा है और अच्छे नंबर से पास होना चाहते हैं, तो बस जो मैं बता रहा हूँ आप वही कर लीजिए। मैं चैप्टर में से आपके लिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन ढूंढ के ला रहा हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आप सिर्फ ये 4 या 5 क्वेश्चन कर लेते हैं, आपका ये चैप्टर खत्म, आपको इस चैप्टर में से कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। मैं गारंटी लेता हूँ इस चीज़ की। तो गाइज आप सिर्फ इतना ही कर लीजिए जो मैं करवा रहा हूँ। ये देखिए गाइज, क्वेश्चन नंबर 1, वाई हैड फॉलर वांटेड टू मीट ओसेबल। जो फॉलर था वो ओसेबल से क्यों मिलना चाहता था। गाइज अगर आप चाहते हैं कि आपको स्टोरी पता है और आप आंसर बना के लिखना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ इतना आना चाहिए कि आप आंसर बना के लिख सके। थोड़ी बहुत इंग्लिश आपको आनी जरूरी है, अगर नहीं भी आती तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपके लिए आंसर भी लेकर आऊँ। बस ये याद कर लीजिए और आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। फॉलर वॉज अ राइटर। फॉलर एक राइटर था हु विश टू मीट ओसेबल, जो ओसेबल से मिलना चाहता था। अ वेल नोन सीक्रेट एजेंट, एक जाना अच्छा खासा सीक्रेट एजेंट था। फॉलर वॉज क्यूरियस, फॉलर जो था वो क्यूरियस था अबाउट ओसेबल हैंडल डेंजरस सिचुएशन। मतलब जो ओसेबल था वो डेंजरस सिचुएशन को हैंडल करता था, इसलिए फॉलर क्यूरियस था जानने के लिए क्यों कैसे करता था ये सब। व्हेन ही सो ओसेबल, जब उसने ओसेबल को देखा, ही वॉज डिसअपॉइंटेड बिकॉज ही डिडंट रिजेंबल वॉट फॉलर हैड इमेजिन्ड। जब फॉलर ने ओसेबल को देखा वो डिसअपॉइंटेड था, क्यों? क्योंकि उसने जो इमेजिन किया था वैसा उसे वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं लगा। सीक्रेट एजेंट शुड लुक लाइक, जैसा कि एक सीक्रेट एजेंट दिखना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब फॉलर्स रिएक्शन आफ्टर एंटरिंग ओसेबल्स होटल रूम। जो फॉलर था उसका क्या रिएक्शन था जब वह ओसेबल के होटल रूम में गया था। ये क्वेश्चन का बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है CBSE 2014 के बोर्ड में आया था। तो आपको पता है कि CBSE क्वेश्चन रिपीट वाले ही उठाती है। ओसेबल वॉज टेकन बैक व्हेन ही डिस्कवर्ड मैक्स इन हिज रूम। जो ओसेबल था वो पीछे चला गया था जब उसे पता लगा कि उसे ये पता लगा कि मैक्स उसके रूम में है। बट ही रिमेंड कंपोज्ड। ओसेबल डिडंट ट्राई एनीथिंग सेडी बिकॉज मैक्स हैड अ पिस्टल विद हिम। मैक्स के पास एक पिस्टल थी, इसलिए उसने कुछ ज़्यादा करने की कोशिश नहीं करी। ही जस्ट कैप हिज कूल एंड फूल्ड मैक्स बाय इन्वेंटिंग स्टोरीज विद हिज ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 3 पाते हैं गाइस हम। ओसेबल शोज ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड इन अ सिचुएशन ऑफ डेंजर एंड सरप्राइज। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? इफ यस व्हाई? इसका आंसर ये लिखा गाइस, देखिए यहाँ से लेके इसका आंसर थोड़ा लंबा है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक है पूरा, ये रेडी कर देता हूँ मैं। येस आई एग्री विद दिस स्टेटमेंट एज ओसेबल demonstrated great foresight when Max pointed a gun at him as he entered the hotel room with Fowler, surprising and endangering both of them. He remained calm and cool, making up stories to trick Max into jumping to his death. अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए CBSE के 2012 के में बोर्ड में आया था, इस बार भी इसके आने के पूरे चांस है, इन्हें छोड़ने की गलती मत करिएगा। Why did Max face turn black with anger? What did he want Osable to do? Max's face darkened with rage as he realized that his plan to extract the important document from Osable was in jeopardy due to the knocking on the door, which Osable identified as the police. He wanted Osable to dismiss the corpse. ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये CBSE के 2012 में आया था, तो इसे भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। Why did Osable frame the story of the balcony? जो ओसेबल था उसने बालकनी की स्टोरी क्यों बनाई थी? ओसेबल फ्रेम द बालकनी स्टोरी टू द काउंटर द राइवल सीक्रेट एजेंट मैक्स यूज ऑफ द पिस्टल टू थ्रेटन हिम। इफ ओसेबल हैड नॉट considered this story, the rival would have been able to obtain the critical report on the new missiles. ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट 5 क्वेश्चन इस चैप्टर के। इस चैप्टर में अब आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये क्वेश्चन याद कर लीजिए, ये आंसर याद कर लीजिए, ये चैप्टर आपका पूरा फिनिश हो जाएगा। चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।